देखिए ये प्रवेश पीडीए है, उन्होंने अपना टाइटल ही पीडीए लगा दिया है। दलितों पे अत्याचार करोगे तो ये एकजुट हो जाएगा देश। जो आप बांटे हो हिंदू बना के, वो हिंदू भी नहीं रह जाएगा। आने वाले वक्त में समाज में पीडीए का दौर है और चटनी वीर से अब आ गए हैं टायर वीर पे। सोचिए आप टायर फेंक के किसी दलित समाज के सांसद पे आप टायर फेंक के हमला करेंगे। देखिए इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ तमाम बैठक को आप देख सकते हैं। समाजवादी प्रदेश कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ था, पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए जिला कार्यालयों पर। ये आपको दिखाएं कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ है और यहाँ के गेट के सामने ये सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम देखिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दारा सिंह यादव नाम है, मैं लखनऊ से हूँ। क्यों बैठे हैं धरने पे? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और जो अपने गुंडों को भेजकर कभी दलित समाज के सांसद पे हमला कराती है, कभी दलित को घोड़े पे बैठने से रोकती है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूरे प्रदेश में चल रही है। और इस तानाशाही को समाप्त करने वाले जिम्मेदार लोग आज देख लीजिए दरवाजा गेट बंद करके बैठे हुए हैं। ये आप देख लीजिए दरवाजा गेट बंद करे हुए हैं। जिनको अपराध रोकना चाहिए, जिनको समय से आना चाहिए, आज वो यहाँ पर गायब है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग करता हूँ कि पहले तो उन गुंडों को सलाखों के पीछे डालिए जो हमारे सांसद के ऊपर हमला किए हैं, और दूसरा जो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है इसको कम करने का काम करे। कानून जो होता है वो अपराध को रोकता है, मगर यहाँ पर जो कानून है वो अपराध को बढ़ावा दे रहा है। वो सांसद के हमलों को छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों योगी सरकार इस्तीफा दे? जब अपराध नहीं रोक पा रही, महंगाई नहीं कम कर पा रही, तो ऐसी सरकार क्या जरूरत हमको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकीर गाजी है। बैठे हुए हैं धरने पे? हम लोग आज रामजी राव सुमन जी के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में दलित अल्पसंख्यकों पिछड़ों पर हमला हो रहे हैं और खास तौर से दलितों पर और बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक जाति के लोग दलित वर्ग पे हमला कर रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति को अपनी बात पहुँचाने का काम करें। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हम लोग पीडीए परिवार के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और इस जो वर्तमान सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते थे, उसके खिलाफ बैठे हैं कि कैसे पीडीए परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है इस वर्तमान सरकार में। और देखिए रामजी लाल सुमन पर कैसे हमला कर दिया जाता है। सोचिए आप टायर फेंक के किसी दलित समाज के सांसद पे आप टायर फेंक के हमला करेंगे। ये बीजेपी सरकार की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है कि आप किस मानसिकता के लोग हैं जो पीडीए परिवार से आप लोग नफरत करते हैं। क्या कहेंगे जिन लोगों ने टायर से हमला किया, उनका 151 में चालान करके उनको जमानत दे? वही चीज तो कह रहा हूँ कि एक समय था कि हम लोगों ने जब मणिपुर वाली हिंसा पे मोदी का पुतला फूका था तो हम लोगों को जेल भेज दिया था और गंभीर धाराओं में जेल भेजा था। और एक तरफ आप पेन की स्याही नहीं सूख पाती है और तब तक वो लोग रिहा हो जाते हैं। तो ये सीधी ये वर्तमान सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि आप कैसे संरक्षण कर रहे हैं उन लोगों का। आपका कहना है कि करनी सेना सत्ता के संरक्षण में काम कर रही है? बिल्कुल, सत्ता के संरक्षण में वो योगी की सेना है, वो करनी सेना नहीं, वो योगी की सेना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश पीडीए है, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। प्रवेश पीडीए? मैं पीडीए हूँ, पीडीए से। अच्छा, मतलब टाइटल पीडीए लगा दिया है? पीडीए। क्यों? क्योंकि हम पिछड़े हैं, हम पीडीए में हैं तो हम कह रहे हैं पीडीए। मतलब प्रवेश पीडीए? प्रवेश पीडीए। देखिए ये प्रवेश पीडीए है, उन्होंने अपना टाइटल ही पीडीए लगा दिया है। क्यों बैठे हैं धरने पे? हम इसलिए बैठे हैं, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। हमारे दलित सांसद रामजी लाल सुमन को जिस तरीके से उनके घरों पर जाकर के बंदूक तो गोले और दंगी तलवारों से डरा धमकाने और जान से मारने की धमकी दी गई और एक समाज के लोग इकट्ठा होकर के पूरे प्रदेश के दलित समाज को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। हम लोग उसके खिलाफ हैं। और अभी आपने देखा होगा हमारे सांसद जी एक कार्यक्रम में जा रहे थे, उनके ऊपर कातिलाना टायरों से हमला किया गया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया और कुछ लोगों को अगर अरेस्ट किया भी गया तो पेन की स्याही नहीं सूखी होगी, पेन से उनको रिहा कर दिया गया। तो क्या नाम है आपका? जीतू कश्यप। क्यों बैठे हैं धरने पे? ये हमारे आदरणीय सांसद, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पे कायराना
है हमला किया गया। बताइए, अलीगढ़ जब बुलंदशहर जा रहे थे तो उन पे उनकी गाड़ी पे टायर फेंके गए, और ये बताइए उनके घर पे हमला किया गया। ये बताइए, ये जो सामंतवादी लोग हैं और ये करनी सेना के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो है दलित समुदाय और हमारे जो है पीडीए को पसंद नहीं करते हैं और आए दिन हमला करते रहते हैं। कभी घोड़े है, पहले होते थे सूरवीर, ठीक, पहले सूरवीर होते थे, फिर हुए चटनी वीर, और चटनी वीर से अब आ गए हैं टायर वीर पे। जिस तरह से कायराना हमला टायरों के द्वारा, अरे शर्म करनी चाहिए करनी सेना वालों को कि टायरों से हमला करेंगे। अरे अगर जो सामने हिम्मत है तो सामने दो हाथ कर लेते। और ये तो कहो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस की अभी तक। पुलिस की कार्रवाई क्या होगी? करनी सेना पूरी तरह से योगी सरकार उनके ऊपर हाथ रखे हुए है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ठीक है। देखिए, तमाम कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हम इन लोगों से बात कर रहे थे और इनका सीधा कहना है कि रामजीलाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं, उस हमले के खिलाफ ये तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के यहाँ बैठे हुए थे और आंदोलन कर रहे हैं लगातार। आगे की हम तमाम रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिएगा बोलो साथी। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता हैं। सर, हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मनोज यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे, आज प्रोटेस्ट किस लिए किया? प्रोटेस्ट इन संघियों को और बाबा साहब के विरोधियों को और उनके अनुयायियों पे अत्याचार करने वालों के लिए, उनको होश दिलाने के लिए कि अत्याचार बंद करो। दलितों पे अत्याचार करोगे तो ये एकजुट हो जाएगा देश। जो आप बांटे हो हिंदू बना के, वो हिंदू भी नहीं रह जाएगा। इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ है और ज्ञापन दिया गया है हमारे पार्टी के निर्देश पे महामहिम राष्ट्रपति जी को, और वो ज्ञापन के तहत ही संदेश देना चाहते हैं और संवैधानिक दायरे में रह के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें हुई। बीजेपी आरोप लगा रही है, कल उन्होंने जो है हजरतगंज चौराहे पे प्रोटेस्ट भी किया था कि जो है अखिलेश यादव बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ आधी तस्वीर अंबेडकर की है और आधी तस्वीर अखिलेश की है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक संदेश है हमारे पार्टी के एक जिला अध्यक्ष का। उसका ये मतलब था, जो एक नारा लगा था कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, मान्यवर काशीराम जी करेंगे पूरा। ये एक मैसेज था। मान्यवर काशीराम जी ने उसकी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब वो नहीं रहे दुनिया में तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन हुआ तो अम्बेडकर वादियों को ये विश्वास हुआ कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा वो अब अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा। उसके तहत उसने बाबा साहब की आधी फोटो और आधी फोटो हमारे नेता की लगाई और ये बताने का प्रयास किया कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है उसको अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। इसीलिए वो था मैसेज। रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ लेकिन कोई जेल नहीं गया उसमें। ये योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे, सबने क्या कर रखा है? नहीं तो विपक्ष की क्या कार्रवाई है? विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक मांग कर रहा है, लेकिन सरकार बहरी, गूंगी, अंधी, मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि कोई किसी को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसका अपमान है, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं, कान बंद कर रखे हैं और मुख से तो कुछ निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भाई भतीजे जेल चले जाएंगे और सरकार की जो क्रेडिबिलिटी बना रखी है कि ठाकुरों की सरकार है वो भी खत्म हो जाए। जानकारी मिली कि 151 में चालान करके उनको जमानत दे दी गई। वो बहुत नॉमिनल शिकार है, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो 4 लोग अगर रोड जाम कर देंगे वो भी 151 में हो जाता है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मैं कर्नल शरद हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ सैनिक प्रकोष्ठ का। जी, श्रमिक कामगारों की, मजदूरों की और फौजियों की परिवारों को 90% योगदान है इस देश के सभी साधनों और संसाधनों पे। लेकिन जिस तरीके से हम सदियों से और हजारों साल से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे परिवारों के साथ, बहन बेटियों के साथ, बड़े बुजुर्गों की जिस तरीके से पगड़ियां उछाली जा रही हैं, तलवारें और भाले दिखाए जा रहे हैं, अब हम नहीं सहेंगे। आज़ादी को 70-80 साल हो चुके हैं, इंतहा हो चुकी है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए का 90% समाज एकत्रित हुआ है। उसकी एकजुटता की ताकत आपने कल देख ली होगी कि जो हमें लगातार मारता रहा, काटता रहा, उसे ही सत्ता बचाने के डर से अपनी कलम से जातिवार जनगणना को साइन करना, पास करना पड़ा। अब हम सब एकजुट हैं, ये निश्चिंत करेंगे कि जातिवार जनगणना और जातिवार अनुपात में साधनों संसाधनों को बंटवारा हो, लेकिन उससे पहले हमारे दलित समाज के सांसद और दलित समाज के प्रति जिस तरीके से बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हम इसको नहीं सहेंगे। अगर हम देश के लिए लड़ सकते हैं, देश के लिए शहीद हो सकते हैं, तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम अपने परिवार के और अपने परिवार के बाल बच्चों को और पुरखों के आत्मसम्मान के साथ
कोई समझौता ना करें। तो अगर ये युद्ध है, अगर ये टंकार है, अगर ये संघर्ष है, तो हम इसको लेते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं और हम इसको लड़ेंगे। और पीडीए की एकजुटता और जो संयमता और जितनी सक्षमता है उसके साथ बदले हालात में सरकारें बदलेंगे। और आप नोट कर लीजिए, आने वाले वक्त में समाज में पीडीए का दौर है, चाहे सचिवालय ले, मंत्रालय ले, ग्राम समाज ले, चाहे जिला ले, जहाँ पे भी जो भी साधन संसाधन अधिकार की जगह होगी, जायदाद होगी, वहाँ पे आपको 90% पीडीए उसी अनुपात में अपने हक और अधिकार पे बैठा होगा और समाज में एक रूपता और समरूपता ला रहा होगा। यही हमारा नारा। चलिए ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और मांग की कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से और लोगों की तरफ से, करनी सेना की तरफ से जिस तरीके से रामजी सुमन के ऊपर हमला किया जा रहा है वो अति निंदनीय है, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कहना है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिएगा हमारा चैनल बोलो साथी। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।